यस, जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है और एज एक्सपेक्टेड तो नहीं आया है। मतलब अगर हम सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देख रहे हैं तो वो अराउंड आपका 15% है। इनफैक्ट 15% भी नहीं है, आपका 14.78% रिजल्ट है। इट मीन्स कि आउट ऑफ अराउंड 98,000 99,000 स्टूडेंट्स, मुश्किल से 14,600 बच्चे पास हो रहे हैं। 14.78% पासिंग रिजल्ट सीए फाउंडेशन का एक्चुअली में बहुत ही कम आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले जिनका एग्ज़ाम में क्लियर हो गया है, जो ये 14,609 में जो स्टूडेंट्स हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मेहनत करी आपने, जिसका रिजल्ट है ये। क्योंकि इस पासिंग परसेंटेज में अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं, 220 आ रहा है, 350 आ रहा है, जो भी आ रहा है, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिज़र्व दिस। मेहनत करिए तभी रिजल्ट आया है। कुछ तो आपने ठीक किया तभी आया है। एंड जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ठीक है, प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशंस करेंगे। लेकिन आज के दिन मुझे पता है कि इमोशंस बहुत हाई पे होते हैं और आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारे इमोशन थोड़े शांत हो जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। राइट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज के दिन कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है फटाफट से कि भाई ये वाला कोर्स परचेज कर लो, ये वाला कोर्स परचेज कर लो। नहीं, शांति। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। आज का दिन है एक्सेप्टेंस का, आज का दिन है इंट्रोस्पेक्शन का, कि भाई जो रिजल्ट आया है वो मेरा ही रिजल्ट है, मेरी जो मेहनत थी उसी का वो रिजल्ट है। मुझे लगता है हो सकता है किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करी हो, लेकिन एग्ज़ाम उस तरीके से गए नहीं, उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस की कमी। देखो, कुछ ना कुछ कमी तो रह गई थी। क्योंकि अगर मानोगे तो बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। अभी हमने देखा है ऑल इंडिया रैंक 8 अपने स्टूडेंट की, ठीक है, राइट, रबानी। तो उनके आए हैं बेटा अकाउंट्स में 88, इको में 98, ऐसी क्वांट में भी 80s में है, लॉ में 60-70s में है। टोटल 336 आ रहा है। इतने मार्क्स भी आ रहे हैं ना, 340 में मार्क्स आ रहे हैं। इको में 98, अकाउंट्स में 80s 90s में इतने सारे बच्चों के मार्क्स हैं। तो कुछ तो उन्होंने ठीक किया है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे उतने मार्क्स नहीं आए हैं तो यार मुझसे कुछ तो गलती हुई है। और वही आज का हमारा काम है। हमको ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक हुई है। क्योंकि देखो, बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब बेटा अभी 2.5 महीने में दोबारा एग्जाम्स हैं, 2.5 मंथ्स में हमारे दोबारा एग्जाम्स हैं। तो क्या हमें एक्चुअली में अपना रिजल्ट चेंज करना है? जो वो अनसक्सेसफुल लिखा है उसको सक्सेसफुल में कन्वर्ट करना है, या बस टाइम वेस्ट करना है? ये आपके ऊपर है। मुझे पता है आज बहुत मुश्किल होता है। आज अब इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे पेरेंट्स हमको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे या वो कुछ भी। ये सारे बैटल्स आपको कहीं ना कहीं लड़ने होंगे, राइट। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है, क्या मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत है। तो बेटा डिटेल लेक्चर्स देखो जिसके आपको समझ में आते हैं, जिनका आपको समझ में आता है आप उनसे क्लासेस ले सकते हो। अभी 2.5 महीने में क्या आप जनवरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो? द आंसर इज येस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज्वाइन करना ही है, लेकिन अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी आप जैन में उसको मेजरली कवर कर सकते हो। इनकेस आप कहीं से भी और पढ़े थे, आपके पास उनके नोट्स हैं, खुद से उनके नोट्स पढ़ सकते हो, मल्टीपल बार रिविजन्स कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक्सेप्ट करना कि ठीक है भाई जो भी मेरा रिजल्ट आया है वो मेरा ही है। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे जानबूझ के फेल कर दिया है। क्यों करेंगे? जब इतने बच्चों के मार्क्स भी आ रहे हैं तो उनको भी तो पास किया है ना, राइट। तो इतना हताश नहीं होना, इतना स्ट्रेस नहीं रहना, इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम था, मुश्किल एग्ज़ाम से, आसान एग्ज़ाम्स नहीं थे। अकाउंट्स का पेपर वॉजेंट ईजी, मुझे लगता है चेकिंग उसकी ठीक हुई है, लेकिन पेपर आसान नहीं था। मैथ्स का पेपर आसान नहीं था। अब बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई है जो मुझे कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करनी होंगी। लेकिन रेक्टिफाई करने के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मिस्टेक्स हुई हैं। किसी और को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलता बेटा, कि इसकी गलती है, आईसीए ने मार्क्स नहीं दिए, ये गलती, पढ़ाया गलत है, यो भी है। आप ही का रिजल्ट है, आप ही के एफर्ट से, आप ही की मेहनत है, सिंपल, राइट। तो हमको ही मेहनत करनी है। टीचर्स तो मेहनत करेंगे ही, लेकिन स्टूडेंट्स को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, एफर्ट डालने पड़ेंगे ना। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब अगर जैन में एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। देखो जो रिजल्ट आ रहा है 14.78, इनकेस कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर जान मुझ के रिजल्ट कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो अकाउंट्स की चेकिंग एक्चुअली में बहुत मुश्किल कर सकते थे वो। मेरे ऑनेस्टली मेरे पास जो लिस्ट है उसमें इतने सारे बच्चे जिनके 80s में मार्क्स है, 90s में मार्क्स है। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके मैंने बोला कि ऑल इंडिया रैंक अभी 8 आई है, 88 मार्क्स है अकाउंट्स में।
इको में 98 मार्क्स है, तो इसका मतलब चेकिंग में कोई दिक्कत खास नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अगर मार्क्स कम आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, राइट, ठीक है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। आराम से जनवरी एग्ज़ाम निकाल देंगे। लेकिन इनकेस कोई बच्चा ऐसा है जिसके फॉर एग्जांपल बहुत ही कम मार्क्स आए बेटा, 100 से कम मार्क्स आए, 120 से कम मार्क्स आए, तो मैं आपको ये बात सिंपल से सजेस्ट करता हूँ कि यार मेरे हिसाब से जनवरी से बेटर आप फोकस करो मई पे, डिटेल्ड में क्लासेस करो, मल्टीपल रिविजन्स करो। अभी आपके पास मई के लिए टाइम अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके 100 से भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा और 2.5 महीने में फिर दिक्कत होगा। अगेन डिसीजन आपका है, मैं आपके साथ हमेशा से खड़ा हूँ। जो भी रिक्वायर्ड होगा मेरी तरफ से मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इनकेस आज आपको सिर्फ बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे लिख के जाना बेटा, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक्स हुई है जो नेक्स्ट बारी मुझसे नहीं होंगी। एंड इनकेस कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आसान एग्ज़ाम्स नहीं थे ये, इट पेपर्स वर डिफ़िकल्ट, राइट, ठीक है। तो इनकेस कोई रिजल्ट ऊपर नीचे आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा से मेहनत करेंगे एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको 100% क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से करेंगे। एंड जिनका क्लियर हुआ है मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करें। इनकेस अगर आपने क्लासेस हमसे ली है, पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, प्लीज़ वहाँ पे मेंशन करना। जितने ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट आता है उतनी हम करते हैं एनालिसिस, उसके बेसिस पे ही आपके लिए आगे कंटेंट आ पाता है। तभी तो आपको गाइड कर पाएंगे ना कि भाई हाँ इन सब्जेक्ट्स में मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली मार्क्स कम आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम हैं, तो उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मार्क्स रिजल्ट अपना ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। बाकी टेंशन लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सेटबैक है लेकिन बाउंस बैक करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपको मुझसे कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कंटेंट डेफिनेटली आएगा, रिवीजन वीडियोस आएंगी। इन केस किसी को बच्चों को नहीं पता है तो जनवरी के लिए हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है, ठीक है, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एंड जिनका क्लियर हो गया है ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर द इंटरमीडिएट में आपको ऐसी ही मेहनत करनी है, क्योंकि आपने देखा कि मेहनत करने से हो जाता है, मेहनत करने से रिजल्ट मिल जाता है, हाँ जी, लेकिन उसके साथ साथ सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन की आपको ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेहनत हमने भी की थी, लेकिन शायद वो प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाई। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ है पहले, अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ दो, उसको सोच के अब कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे आगे है ना, जनवरी में जो हमारे एग्ज़ाम्स है उनके लिए हम दोबारा से थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस, सब्जेक्ट वाइज आपके रिवीजन वीडियोस आएंगी, प्रॉपरली गाइड करेंगे, राइट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यस, जिनका क्लियर नहीं हुआ बस उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा यहाँ पे लोड नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है उनको दोबारा से रिपीट ना करें। अगर आप चाहते हैं, याद करो क्यों सोचा था सीए करने का, उस पर्पस को याद करो, उस रीज़न को याद करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, गलतियाँ हुई हैं, फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट टाइम पे वो रिपीट नहीं करेंगे, हाँ जी नहीं करेंगे। अपना ध्यान रखो, बाय बाय एवरीबॉडी। इन केस अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।